हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले थोड़ा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में आ रही है वो आ रही कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक प्लेन के ऊपर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन होती है। मान लो ये एक प्लेन है, इसके ऊपर दो लाइन है जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन वर्टिकल है। तो जैसे ये प्लेन है, इस पर ये दो लाइनें क्या है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। जहां पर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ठीक है, किसी प्लेन पर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहलाती है? वो एक्सिस कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। क्या कोऑर्डिनेट क्या होता है? आपके पास एक पॉइंट मान लो आपके पास दे दिया ए एक्स वाई। जो एक्स वाई है ये ब्रैकेट से एनक्लोज्ड है। अब ये जो एक्स वाई ब्रैकेट से एनक्लोज्ड इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्स रहता है ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर कोई कोऑर्डिनेट है उसको, कोई पॉइंट है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम अब्सिस्सा बोलते हैं। जो एक्स आपके पास है एक्स कोऑर्डिनेट उसको अब्सिस्सा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट वाले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, और आपके पास कोई भी वैल्यू दी मिलेगी तो आपको बेसिकली यही समझना है कि जो सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट में पॉइंट मिलेगा वो सबसे पहला पॉइंट किसका मिलेगा? एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और बाद में जो सेकंड नंबर पे होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब आपके पास जो है कि हमारे पास जो प्लेन, जो एक्स और वाई एक्सिस ने एक प्लेन को आपके पास 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट, ये आ गया थर्ड पार्ट, ये आ गया आपके पास फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो जो आपके पास एक्सिस थे एक्स और वाई एक्सिस, इन्होंने क्या कर दिया आपके पास कि एक प्लेन को 4 किस में कर दिया? 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया। ठीक है, तो आपके पास जो साइन होते हैं वो कैसे लाई करेंगे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें आपके पास कैसे वैल्यू लाई कर रहे हैं? एक्स भी पॉजिटिव लाई कर रहा है, वाई भी पॉजिटिव लाई कर रहा है। ठीक है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास मैंने क्या बताया था? पहले किसकी वैल्यू रहेगी? एक्स की, और बाद में वाई की। तो आपके पास पहले एक्स कैसा है? एक्स आपके पास नेगेटिव है, वाई आपके पास पॉजिटिव है। सिमिलरली आप थर्ड में चेक करो, फर्स्ट वाला एक्स का पॉइंट लेना है, एक्स कैसा है? नेगेटिव, वाई भी इसमें कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले किसकी वैल्यू ली जाएगी? एक्स वाले क्वाड्रेंट की। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास साइन रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा बेसिक 9th क्लास जो हम सीख गए हैं पीछे से। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर 7 है उसमें जो यूज होगा हमारा, जो 7.1 में जो फॉर्मूला यूज होना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। कि आपके पास 2 पॉइंट दिए मिलेंगे भाई, आपके पास 2 पॉइंट देते हैं, ये कहेंगे कि उन 2 पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो बताओ। तो आपके पास जैसे कि कोई पी पॉइंट दे दिया और कोई क्यू पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये दे दिया x1 y1, ये दे दिया x2 y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दे दिया आपके पास। ये कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालें? तो उसके लिए बनाया है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला है यहां से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या रहेगी कि भाई आपके पास P क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई किसकी?
पी और क्यू जो दो पॉइंट दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितने होगी, पी क्या होगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक्सरसाइज 7.1 जो कि आपके पास कौन सी रेफरेंस बुक है, एनसीईआरटी बुक से है, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 है जो पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी क्या बताया था हमने कि अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, कि आपके पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पॉइंट्स क्या दे दिए इसने, 2 3 एंड 4 1। ठीक है, तो आपके पास ये दो पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के, इनकी डिस्टेंस निकाल लिए। तो आप क्या करो, लेट p इज इक्वल टू आपने मान लिया 2 एंड 3 को, एंड क्या भी इक्वल टू मान लिया 4 एंड 1 को। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, क्योंकि हमारे पास जो p का पॉइंट होता था वो क्या होता था x1 y1, और क्या होगा जो पॉइंट था वो क्या था x2 y2। ठीक है, तो जो p वाले को हम x1 मान लेते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट को इसको y1 मान लेते हैं। ऐसे ये वहां क्या हो जाएगा, x2 कितना हो गया 4 और y2 कितना हो गया 1। ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस p क्या कितनी क्या निकालनी है, डिस्टेंस p क्या निकालनी है। p क्या निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, रखो सारी वैल्यूज, अंडर रूट x2 कितना आपके पास 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके पास इसको सोल्व करो, 4 माइनस 2 ब्रैकेट आपने सोल्व किया, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा -2 का स्क्वायर। डन है यहां तक। अब देखो आगे क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 कैसे सोल्व करते हो आप, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या आएगी 2 रूट 2, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितने आएगी 2 रूट 2 यूनिट्स, जो भी इसने दे रखा है आपके पास। देखो अब अंडर रूट 8 को कैसे सोल्व करते हैं, कई बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते कि इसको 2 रूट 2 में कैसे लिख दिया। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 8 के, तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 2 और ये चला गया। तो आपके पास 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो क्योंकि अनरूट कर रहे हो ना, तो क्या करोगे जो पेयर में सेम नंबर आ रहा है उसको बाहर निकालो, तो 2 आ गया बाहर, जो बच गया उसको क्या लिख देते हैं अनरूट के अंदर, तो आपके पास क्या आ गया 2 रूट 2। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आपका जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपके पास पॉइंट दे दिया भाई, पी पॉइंट हमने मान लिया -5 और 7, और जो क्यू है वो पॉइंट मान लिया -1 और 3। ठीक है, तो आपके पास x1 क्या हो गया -5, y1 क्या हो गया 7, ऐसे ही x2 क्या हो गया -1, y2 क्या हो गया 3। डिस्टेंस ऑफ p क्या हो गया आएगी, p क्या होगी डिस्टेंस क्या आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। रख दो वैल्यूज, अंडर रूट x2 कितना है -1 माइनस का साइन, y2 कितना है -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, आगे सोल्व करो इसको, क्या है ये अंडर रूट -1 माइनस क्या हो गया प्लस
और क्या था अंदर 5, तो ये 5 एज इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना आता है -4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये भी 16 ये भी 16, आपके पास क्या आएगा ये 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। वही √32 को कैसे सोल्व करोगे आप, जिन बच्चों को नहीं पता वो क्या कर ले, इनको फैक्टर करके कर लेंगे। तो क्या आएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, एक पेयर दो पेयर आगे बाहर, तो आप इसको क्या लिख दोगे 4√2, क्योंकि आपके पास 2 एक पेयर से आ गया और एक इस पेयर से आ गया 2, और बच क्या गया अंदर अंडरूट के ये, तो 2 × 2 4 और अंदर अंडरूट के बच गया 2, तो आएगा इसका 4√2। ठीक है, ये था आपका सेकंड इक्वेशन। ऐसे आपका थर्ड है, थर्ड पार्ट क्या है, इसने पॉइंट दे दिए ए और बी, और जो सेकंड पॉइंट दे दिया वो दे दिया सेकंड ऑर्डिनेट दे दिया इसने -a और -b। तो p हमने मान लिया a b और क्या है हमारे पास -a -b। ठीक है, तो देखो वही ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2, ये y2। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये अपने आप दिमाग में आने लग जाएंगे, आप आराम से इनको सेक्शन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। तो शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आप इनको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो रफ नोटबुक में। ठीक है, तो देखो इसकी जो पी क्या डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, अंडर क्या है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो रखो क्या आएगा आपके पास, वैल्यूज रखो, x2 है -a, ये -a है, माइनस x1 कितना है a स्क्वायर प्लस y2 है -b, ये y1 कितना है b, इसका कंप्लीट स्क्वायर कितना आ गया भाई -a -2a स्क्वायर प्लस -b -2b स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, -2a का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का 4 और b का b स्क्वायर हो गया। तो इसका ये क्या आ गया, आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 आ गया कॉमन, क्या बच गया अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इस 4 को बाहर भी निकाल दो अंडरूट के, तो अंडरूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा 2, अंदर क्या बच गया अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या है डिस्टेंस ऑफ p एंड क्यू, जो p एंड क्यू की डिस्टेंस है वो कितनी है 2 अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, मेन चीज क्या है, आपको एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक आपको कोई इनका न्यूमेरिकल सोल्व करना आना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब आपका आता है क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये आपके पास दो पॉइंट्स दे दिए, अभी कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हमें ये वाला पोर्शन दे रखे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 एंड 15। आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो आपने ले लिया कि आपके पास P जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 0 0 एंड क्या वो जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 36 एंड 15। ठीक है भाई, तो इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस कैसे बताओगे, यहां से P क्या निकालना है, P क्या कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडररूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 क्या होता है ये वाला x, ये y1, ये x2, ये y2। तो रखो क्या आएगा यहाँ पे अंडररूट x2 की वैल्यू कितनी है 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है भाई 0, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपके पास y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब आपके पास आता है अंडररूट 36 माइनस 0 कितना बच गया 36, तो 36 का स्क्वायर यहाँ पे आप कर दो 36 और होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0
आपके पास 15 और इसका भी होल स्क्वायर। अच्छा, अब 36 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 1296 प्लस 15 का कितना होता है भाई 225। ठीक है, आपके पास 36 का कितना आ गया 1296 प्लस आपके पास 15 का कितना आ गया 225। अब इन दोनों का सम कर लो अंडर रूट के अंदर, क्या आ गया आपके पास अंडर रूट के अंदर सम आ गया आपके पास 1521। अब इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट सोल्व करेंगे तो ये कितने आएगा 39। ठीक है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत बार आपने किए प्रीवियस क्लासों में किए और ये आप कर लोगे। ठीक है, तो इसने जो हमारे पास पूछी थी कि जो P और क्या वो 2 पॉइंट दे रखे हैं, जो P00 है क्या वो 36 15 है, उनके बीच की डिस्टेंस हमने निकालनी थी। डिस्टेंस कितनी आ गई 39 आ गई। अब अगला पार्ट कह रहा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो अब 7.2 जो सेक्शन है उसमें आप जाके देखोगे तो इसने कह रखा है कि जो 2 पॉइंट है टाउन्स के, जो A और B जो टाउन है उनके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो भी 0 0 और 36 एंड 15 ही दे रखे हैं। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 A टाउन का कोऑर्डिनेट, B टाउन का 36 एंड 15। अब आप देखो भाई यही सेम हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट थे, तो इनकी डिस्टेंस हमारे पास 39 आई है, तो जो A और B टाउन की डिस्टेंस आएगी वो भी आपके पास कितनी आएगी 39 आएगी, और उसमें बात किलोमीटर की हो रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 39 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड B इज 39 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। ये बात कर रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन के ऊपर लाई करें। सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने चाहिए। जैसे भाई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास जो ये पॉइंट्स दे रखे इसने 3, ये तीनों पॉइंट्स कहां लाई करने चाहिए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए अगर ये कोलिनियर है तो। ठीक है, तो मान लो अब ये बात करें डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, हमें इनको सोल्व करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व करें। मान लो हमने ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, तो इनकी पोजीशंस चेंज हो सकती है। कोई फिक्स पोजीशन है कि ये यही रहेगा, B यही रहेगा, C यही रहेगा। इनकी पोजीशंस में भी चेंज की, B यहाँ C यहाँ आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, ये भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें मिलेगी हमें, हमारे पास भाई AB होगा डिस्टेंस से, BC डिस्टेंस निकलेगी, AC डिस्टेंस निकलेगी। ठीक है, ये 3 डिस्टेंसेस निकल के आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो 3 डिस्टेंस निकल के आएगी। अब देखो हमें ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कोलिनियर दिखाना है कि हम बताएं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इनको कोलिनियर पॉइंट्स दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो कोई भी एक डिस्टेंस इक्वल हो किसके सम ऑफ 2 जो अदर जो डिस्टेंसेस आई है उनके सम के इक्वल हो, तो वो क्या है, तो वो कंडीशन क्या है कोलिनियर है। आया समझ में, मतलब या तो आपके पास हो AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, या आपके पास हो BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, या आपके पास हो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। मतलब अगर आपके पास कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपके पास क्या है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। हमने पॉइंट्स A पॉइंट जो मान लिया वो मान लिया, हमारे पास जो A पॉइंट है वो है 1 5, जो B पॉइंट है वो हमने मान लिया 2 3, और जो C है वो है -2 -11। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AB BC और AC निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो AB डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। x1 हो गया A जो कोऑर्डिनेट है, जो A के कोऑर्डिनेट है उसका जो x वाला जो पहली टर्म है वो क्या आ जाएगी x1, ये y1, B वाले में ये x2 y2। फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा अंडर रूट 2 - 1 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया आपके पास। ये 3 - 5 कितना होता है 2, कैसा माइनस का, और माइनस का 2 का किया हमने स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये टोटल जो आया है वो कैसा आया है
आपके पास रिजल्ट 1 + 4 = 5 और अंडर रूट के अंदर। तो ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया एबी डिस्टेंस कितने है, ये √5। अब हम बात करते हैं बीसी। तो बी और सी जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस निकालो आप। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लेके आप डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दोगे। तो क्या आएगा, अंडर रूट आपके पास क्या आ रहा है, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 इसका भी होल स्क्वायर। कितना आएगा भाई, ये अंडर रूट -2 कितना आता है, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, -14, -11 -3 कितना हो गया, -14 इसका भी होल स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ गया, आपके अंडर रूट 4 का -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 14 का जो -14 है इसका स्क्वायर कितना होगा आपके पास 196। तो जो टोटल रिजल्ट आया है इन दोनों का सम वो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट 200 आपके पास 12 क्या आएगा, अंडर रूट 212। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया थर्ड एसी। ए और सी जो कोऑर्डिनेट्स है इनसे डिस्टेंस निकालो। क्या है ये आगे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ए और सी के कोऑर्डिनेट लेके डिस्टेंस फॉर्मूला रख दिया। आपके पास ये आ गया -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और -16 का कितना होता है भाई आपके पास 256। दोनों का सम किया तो कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 265। आपके पास तीनों डिस्टेंसेस आ चुकी है। एपीआई है अंडर रूट 5, बीसीआई है अंडर रूट 212 और एसीआई है अंडर रूट 265। ठीक है, तीनों डिस्टेंसेस आ चुकी है। अब आपको देखना है क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट आपको दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। तो चेक करो क्या ये एपी, ये वाली कंडीशन दिखा रही है कि एपी = है बीसी प्लस एसी के। क्या ये एपी इन दोनों के डिस्टेंसेस के सम की इक्वल है, नहीं है। तो ये वाली कंडीशन नहीं दिखा रही, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, आप दिखा दो। सेकंड आपके पास बीसी इक्वल दिखा रहा है, बीसी भी इक्वल नहीं दिखा रहा, तो ये भी क्या हो गया, नहीं है। ऐसे आपके पास एसी भी इन दोनों के सम की इक्वल नहीं दिखा रहा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स है हमारे पास 1 5 2 3 और -2 -11 ये कोलिनियर नहीं है। आया समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, चेक वेदर 5 -2 6 4 and 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट दे दिया, लेट ए हमने ले लिया 5 -2, बी हमारे पास आ गया 6 4 एंड सी 7 -2 आर गिवन पॉइंट्स कि ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है। ठीक है भाई, आपको इस ट्रायंगल में आइसोसेल्स कैसे पता चलेगा, अगर कोई भी दो साइड इस ट्रायंगल में अगर इक्वल हो जाती है तो आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो साइड्स क्या क्या है आपके यहाँ पे, एक AB है, एक AC है, एक BC है। आपके पास 3 साइडें हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो साइड को अगर आप बराबर दिखा देते तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो हम यहाँ से AB निकालते हैं। AB क्या आएगा भाई, अंडर रूट, ये A है ये B है आपके पास, तो अंडर रूट 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 है तो ये क्या हो गया +2 स्क्वायर। कितना आ गया, अंडर रूट आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 + 36 अंडर रूट 37। ठीक है भाई, अब आप निकालो अगला। आपके पास आ गया यहां से AC क्या आएगा, A और C को पॉइंट, A पॉइंट लो और
सी वाला पॉइंट लो, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये माइनस 2 था, बीच में फॉर्मूले वाला साइन माइनस, और एक ये माइनस, तो क्या हो गया प्लस, प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, ये अंडर रूट 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, ये आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 4, कितना आ गया अंडर रूट 4। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बीसी, ए बी बी सी, भाई एक ही साइड भी बच गई ना, तो निकालो इसको। ये क्या आएगी भाई, बी और सी को लेके बनाओ, एक डिस्टेंस निकालो बी और सी की। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 7 माइनस 6 कितना आता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया आपके पास माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है वही 36 ही होता है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 36 मीन्स 37 अंडर रूट में। आपको यहां से एपी की वैल्यू पता चल गई अंडर रूट 37 है, यहां से एसी की वैल्यू पता चल गई अंडर रूट 4 है, बीसी की पता चल गई अंडर रूट 37 है। आपको यहां से दिख रहा है क्लियरली कि एपी इज इक्वल टू बीसी, यहां से क्या कह पा रहे हो आप कि एपी इज इक्वल टू बीसी। अगर दो साइड ट्रायंगल में बराबर हो, एपी और बीसी दोनों इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, तो हम यहां से क्या कह देंगे कि एबीसी इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपके पास जो एबीसी हाई है ये क्या है आइसोसेल्स है, क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आपके पास ये जो पॉइंट आए हैं किसके है आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो ये आपको दिखा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट ए पॉइंट एबीसीडी, कि एक क्लासरूम के अंदर 4 दोस्त बैठे हुए हैं जिनकी पोजीशंस क्या है एबीसीडी है, एज शोज इन फिगर, ये फिगर के अंदर आपको दिखा रखे हैं, ये एबीसीडी 4 दोस्त बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली 2 लड़कियां हैं जो क्लास के अंदर आई, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर उन्होंने ऑब्जर्व किया, और चंपा आस्क्ड टू चमेली, चंपा ने चमेली से कहा कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो एबीसीडी है ये स्क्वायर बना रही है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली उससे डिसएग्री हो जाती है, वो कहती नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, और ये बताइए कि उन दोनों में से सही कौन है। मतलब चंपा कह रही है कि वो स्क्वायर है, चमेली कह रही है कि वो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मान लिया आपके पास ये एबीसीडी पॉइंट्स है, तो इनसे आपके पास क्या बनेगी अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्क्वायर, कि चंपा कह रही है वो स्क्वायर है, चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर कब होगा भाई, अगर उसकी सारी साइडें इक्वल है, मतलब ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, चारों साइडें इक्वल है, और उसके डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल मींस मतलब ए सी इक्वल है बी डी के, सॉरी ए सी इक्वल है यहां इक्वल है बी डी। ठीक है, तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दे, मतलब हम चारों साइड इक्वल दिखा दे और उनके डायगोनल भी इक्वल दिखा दे, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एबीसीडी है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यहां से ए बी निकालना है। भाई यहां से ए पॉइंट क्या दे रखा है आपके पास 3 4, बी पॉइंट क्या दे रखा है बी है आपके पास 6 7, सी है वो क्या है 9 4 है, और जो डी है वो आपके पास आ गया 6 1 है। तो आपको एबीसीडी को स्क्वायर दिखाना है, मतलब एबीसीडी को देखना है कि स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि चंपा स्क्वायर बता रही है, चमेली स्क्वायर नहीं है ये बता रही है। तो आप क्या करो, यहां से एबी निकालो, भाई यहां से एपी बराबर होना चाहिए बीसी के, और वो बराबर होना चाहिए सीडी के, बराबर होना चाहिए एडी के। अगर स्क्वायर है तो भाई हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या है एपी बीसी सीडी एडी, अगर ये चारों साइड्स इक्वल आ जाए, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे इनको, तो आप अगर ये चारों साइड इक्वल आ गई तो आपके पास क्या आएगा स्क्वायर और रोम्बस होने की प्रॉपर्टी आ गई। अब हमें इन दोनों में क्लासिफिकेशन करना है कि स्क्वायर और रोम्बस के लिए, तो अब वो क्या कर देंगे इनके डायगोनल्स को और चेक करेंगे। तो यहां से क्या आएगा आपके पास AC बराबर होना चाहिए BD के। अब ये दो चीजें और निकाल लोगे, पहले तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, फिर इनके डायगोनल इक्वल होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप निकालोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल लेना, AB BC CD AD आप निकाल लोगे जल्दी, ऐसे AC और BD निकाल लेना।
अब जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये चारों साइडें हैं वो भी इक्वल आ रही है और आपकी जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहां से कि जो एबीसीडी है वो क्या है, इज ए स्क्वायर। तो ये एबीसीडी आएगा वो आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मींस इनमें से सही कौन है भाई, ये कह रहे हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आप में करेक्ट कौन है, चंपा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन इनमें, चंपा सही कह रही है कि स्क्वायर है। तो एबीसीडी क्या आएगा, स्क्वायर। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव्स रीजन फॉर योर आंसर। ये क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनसे आप ये बताओ कि कैसी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है और अपना रीजन दो क्यों। अच्छा, आपने देखा इसमें 3 पार्ट है, सभी में 4-4 पॉइंट्स दे रखे हैं। 4 पॉइंट्स मतलब क्वाड्रिलेटरल है तो भाई 4 साइडें होनी चाहिए उसमें। अब आपके पास मान लो ये क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है भाई, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी और डी, ऐसे 4 पॉइंट हो गए आपके पास। 4 पॉइंट से आप क्या क्या निकाल सकते हो, ए बी निकलेगी आपके पास बीसी निकलेगी, सी डी, ए डी, आपके पास चारों साइड निकल गई भाई। 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, कहीं भी 4 पॉइंट है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप ए बी, बी सी, सी डी और ए डी 4 साइड निकाल लोगे। 4 साइड निकालने के बाद आप उसके 2 डायगोनल और निकालो, ए सी और बी डी। क्या क्या निकालो, ए सी और बी डी, ठीक है भाई। चारों साइडें निकालो, ए सी और बी डी 2 डायगोनल निकालो। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इतना काम आपको इन तीनों पार्ट्स में करना है। इसमें भी चारों साइड निकालनी है, इसमें भी, और आपको देखना है कि प्रॉपर्टीज क्या हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर में आपके पास चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल हो और उसके डायगोनल भी इक्वल हो, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 5th क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद होता है रोम्बस। कि रोम्बस क्या होता है कि सिर्फ उसमें चारों साइड इक्वल हो, ये डायगोनल इक्वल ना हो, मतलब सिर्फ साइड इक्वल हो, ए बी बी सी सी डी और ए डी, सिर्फ चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल इक्वल ना हो, ठीक है। आपको चेक करना है इनमें से जो पॉइंट कंडीशन जो आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर करके, ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी, ये सारी 6 पॉइंट्स निकाल के फिर ये प्रॉपर्टी चेक करनी है हमें क्वाड्रिलेटरल्स की। फिर बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट जो साइड है वो इक्वल हो और उसके क्या हो, डायगोनल्स भी इक्वल हो। भाई अपोजिट साइड्स मतलब ए बी बराबर हो सी डी के और बी सी बराबर हो ए डी के और इसके डायगोनल भी इक्वल हो। फिर बात आती है कि आपके पास हो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो बट उसके डायगोनल इक्वल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको क्लासिफिकेशन कर लोगे कि किस तरह की क्वाड्रिलेटरल्स बन रही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो क्या है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। मान लो ये कोई आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। मान लो ए क्या पॉइंट है आपके पास 2 -5 और बी है आपके पास -2 9। तो मान लो ये 2 पॉइंट्स है आपके पास ए बी, ये है 2 -5 और ये है आपके पास -2 और 9, ठीक है। अब ऐसा कोई हमने पॉइंट P मान लिया एक्स एक्सिस पर, P को ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, इट मींस इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। मींस आपके पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x0, क्योंकि एक्सिस इसने स्पेशल कह दिया एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, ठीक है। तो ये वाला आपके पास कंडीशन आई है कि ये जो 2 पॉइंट्स थे ए और बी, P है वो इनके इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि AP बराबर मिलेगा, AP बराबर मिलेगा BP के, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर मिलेगी, इक्वी डिस्टेंस है तो ये दोनों पॉइंटों से P, ठीक है। अच्छा, तो निकालो यहां से क्या आएगा आपके पास AP, ठीक है। AP क्या आएगा x -2 √ x -2 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 0
प्लस 5 होल स्क्वायर आ गया, इजिकल टू कितना आ गया, अंडर रूट ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25। ठीक है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 प्लस 5 5 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। मतलब आपके पास ap कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए ये पहले ये ले लो, माइनस 4x प्लस 29। अब बीपी निकालो, बीपी कितना आएगा भाई, क्या आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2, भाई इसमें से इसको घटाएंगे ना तो क्या आएगा ये माइनस 2 के आगे एक और माइनस है, कैसा हो गया प्लस का 2 हो गया, ये लग गया स्क्वायर ऊपर इसके प्लस, यहां से क्या आएगा ये 0 माइनस 9 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है फॉर्मूला खोल लो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का कितना होता है स्क्वायर 81। ये क्या आ गया भाई आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एपी आ गया बीपी आ गया, ये चीज क्या कह रही है कि ये दोनों इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एपी इक्वल है बीपी के तो क्या एपी स्क्वायर भी बराबर मिलेगा बीपी स्क्वायर के? भाई मान लो मैं कह दूं कि 2 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 2 के, तो 2 का स्क्वायर इक्वल मिलेगा 2 के स्क्वायर के, 4 इक्वल 4। समझ रहे हो नहीं चीज? तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाली टर्म इसके एलएचएस बराबर आरएचएस है तो एलएचएस का स्क्वायर भी बराबर मिलेगा आरएचएस के स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा तो एपी और बीपी का मैं स्क्वायर कर दूं, मान लो मुझे एपी का स्क्वायर निकालना है यहां से, तो एपी का स्क्वायर क्या आएगा, ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ऐसे ही अगर मैं बीपी का निकालूं तो बीपी का कितना आएगा, बीपी का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, ये अंडर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है भाई, दोनों एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर निकल गया मेरे पास। अब इनको इक्वल रख लो, क्या रख लो, इक्वल रख लो। देखो इस तरह एपी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये किसके इक्वल है बीपी के स्क्वायर के, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है भाई, एपी था तो एपी से एपी का स्क्वायर कैसे निकाला, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इधर इसका स्क्वायर आ गया, इधर इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, सेम हमने बीपी का स्क्वायर निकाल लिया। अब हमने इनको इक्वल रख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि सेम जो है साइन है अपोजिट साइड है। अब x वाली टर्म को एक साइड ले आओ, कांस्टेंट को एक साइड लेके जाओ, तो ये माइनस 4x था, उधर से ये प्लस का 4x आया तो इधर कैसा आ गया माइनस का 4x इजिकल टू, उधर 85 थे ये गया 29 चला गया इधर। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास माइनस का 8x इजिकल टू 85 माइनस 29 हो गया आपके पास 56। कितना हो गया 56। x इजिकल टू कितना आएगा 56 अपॉन ये माइनस का 8 चला जाएगा तो कट के क्या आएगा माइनस का 7। क्या आएगा माइनस का 7। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, y तो ऑलरेडी 0 है, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा जो p है वो क्या आएगा -7 आया समझ में? तो ये पॉइंट है, ये जो इन दोनों के बीच में क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। मतलब p एंड q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी डिस्टेंस है 10 यूनिट, तो आप ये y का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो आपके पास क्या है, लेट p 2 minus 3 and q 10 और y are 2 points are and distance pq is equal to 10 units। ये आपके पास दे रखा है कि p और q ये आपके पास 2 पॉइंट है और इनकी डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स है। तो आप पी क्या निकाल रहे हैं, यहां से पी क्या आएगा अंडर रूट डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम
10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, y एक वो माइनस जो फॉर्मूले का है, एक ये माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया, इजिकल टू ये आपके पास है 10, p क्या की वैल्यू कितनी है 10, यहां से क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, भाई 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर 62 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab क्या आएगा 6y। डन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 10 इज इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इन दोनों का सम किया तो आपके पास क्या आ गया ये 73, क्या आ गया 73। अब देखो आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इस अंडर रूट को खत्म करूंगा। अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो ये क्या आ गया 10 का 100 और इधर स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ये y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73। है ना भाई, y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73। अब इस मतलब आपके पास इक्वेशन क्या ही है y स्क्वेयर प्लस 6y 73 और इधर आके 100 हो गया माइनस का इजिकल टू 0। जो ये 100 है इसको इस तरफ ले आए हम, ठीक है, तो क्या हो गया 73 माइनस 100 इजिकल टू 0। अब देखो y स्क्वेयर प्लस 6y इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 27 इजिकल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और थर्ड जो आपके पास टर्म्स है उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए और जो सेकंड वाला है इसका सम आना चाहिए। तो करो, इसमें ब्रेक हो रहा है 9 और 3 में, 9 और माइनस 3 में, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0। फर्स्ट 2 का पेयर बनाओ, क्या आएगा y कॉमन आ गया तो y प्लस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन आ गया y प्लस 9 इजिकल टू 0। एक आपके पास आ गया y प्लस 9 और एक आ गया y माइनस 3 इजिकल टू 0। अब यहां से y की वैल्यू आपके पास आएगी, y प्लस 9 को 0 के इक्वल रखोगे तो y इजिकल टू आ गया माइनस 9। एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो y इजिकल टू आएगा 3। तो आपके पास y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ गई माइनस 9, एक आ गई 3। ठीक है, तो y की क्या क्या वैल्यू जाएगी माइनस 9 और 3। तो ये आपके पास था आपका 8th क्वेश्चन। भाई p और क्या दो पॉइंट्स दे रखे हैं और p क्या जो डिस्टेंस है वो 10 दे रखी, था हमें p क्या जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगा के उसको 10 के इक्वल रख देना है और फिर इसका क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ क्यू 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5 - 3 एंड r r है x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r। ये क्या कह रहा है कि आपके पास p और r दो पॉइंट्स है, p की वैल्यू है p पॉइंट्स है 5 - 3 और r है x6 और एक q है पॉइंट, वो इनके इक्विडिस्टेंस पे है। q क्या है इनके इक्विडिस्टेंस पे है, जो क्या है 0 1। ठीक है, तो अगर आपके पास ये इक्विडिस्टेंस पे है तो यहां से क्या मिलेगा p क्या इक्वल मिलेगा q r के, मिलेगा ना, तो इक्विडिस्टेंस है। अच्छा, अब p क्या इक्वल है q r के, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि p q का स्क्वायर भी इक्वल मिलेगा q r के स्क्वायर के। तो यहां से p q निकालो, p q इक्वल टू क्या आएगा p q, तो ये 0 - 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 3 इसका स्क्वायर। अब मैं PQ का स्क्वायर निकाल रहा हूं। PQ का स्क्वायर मींस स्क्वायर हमने दोनों तरफ कर दिया, यहां से कैंसिल हो गया, मतलब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, PQ स्क्वायर आएगा ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 25 प्लस 16 आएगा, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 41। कितना आ गया 41। अब आपके पास है QR, QR निकालो। QR क्या आएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर,
अब क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, क्यू आर स्क्वायर आएगा x माइनस 0 का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस ये आ गया कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। तो अब इसने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब इक्वल है मींस आपके पास क्या आया है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल है क्यू आर स्क्वायर के, तो मतलब यहां से आपके पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल है 41 के, ठीक है भाई। यहां से इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 41 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 16। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। अच्छा अब आपके पास P जो पॉइंट है वो तो है 5 माइनस 3, R आपके पास दो कंडीशंस पे लाई करेगा कि जो x की जगह पे एक बार तो आप प्लस के 4 लो और 6, एक बार आपके पास आएगा माइनस का 4 और 6, आया समझ में, क्योंकि जो x के हैं वो दो वैल्यूज निकल के आई है, तो आपके पास R में एक बार तो 4 और 6 एक पॉइंट हो गया ये, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास माइनस 4 और 6, ठीक है। ये वाले आपके पास पॉइंट्स निकल के आ गए। अब आपको निकालना है क्यू आर, क्यू आर निकल जाएगा आपके पास क्यू पॉइंट है कितना 0, 1, आर है आपके पास, दोनों से निकालना है क्यू आर, एक बार इस वाले पॉइंट से 4, 6 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, एक बार आपको निकालना है माइनस 4, 6 से, तो मतलब दो क्यू आर निकलेंगे आपके पास, सब पहला वाला 0, 1 और 4, 6 से, दूसरे वाला 0, 1 और माइनस 4, 6 से। अच्छा अब आपके पास ऐसे पी आर निकालना है, तो पी पॉइंट आपके पास क्या है, पी आर निकालने के लिए क्या करोगे भाई, एक बार पी ये वाला पॉइंट आर का 4 और 6, एक बार पी ये वाला पॉइंट आर का माइनस 4 और 6, तो ऐसे आपके पास दो क्यू आर के पॉइंट निकलेंगे, दो डिस्टेंस निकलेगी और दो ही पी आर की निकलेगी, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। और आपका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड a relation between x and y such that points x, y is equidistant from the points 3, 6 and minus 3, 4। अच्छा आपने क्या कर लिया कि P पॉइंट जो ले लिया वो x, y ले लिया, ये क्या है इक्विडिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के, इनको हमने A और B मान लिया। P is equidistant from A 3, 6 and B minus 3, 4 कि A B के इक्विडिस्टेंस है, मींस आपके पास क्या है कि जो A और B पॉइंट्स है उनके बीच में P आ रहा है, तो AP बराबर BP मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा आपके पास AP इज इक्वल टू BP, और सिमिलरली क्या मिलेगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर, ठीक है भाई। कोई डाउट है यहां से, आप इनका चाहो तो पॉइंट्स लिख सकते हो, एक आ गया 3, 6, ये आ गया माइनस 3, 4 और ये आ गया XY, ठीक है। तो देखो AP स्क्वायर निकालो, AP स्क्वायर कैसे निकालेंगे, AP निकालो सबसे पहले तो उसका अंडर रूट हटा दो, वो स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो AP क्या आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू BP क्या आएगा आपके पास, BP क्या आएगा भाई x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थे AP स्क्वायर, इट मींस अंडर रूट हमने नहीं लगाया है। अब इनके स्क्वायर को सोल्व कर लिया जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2AB में कितना आ गया माइनस का 6x, प्लस सिमिलरली क्या आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ऐसे इधर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 3 इंटू x कितना हो गया 6x, प्लस ये क्या आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है भाई। हमने क्या कर दिया इनके स्क्वायर खोल दिए। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नंबर्स को सोल्व करो, यहां से ये क्या आ रहा है माइनस 6x माइनस 12y, ये आ गया कितना भाई 9 और 36 कितना होता है प्लस का 45, ये आपके पास इस साइड में क्या आ गया 6x माइनस 8y और ये आ गया 25। अब क्या करो
एक्स वाई को एक साइड लेके आओ, जो वेरिएबल्स है, और कांस्टेंट को एक तरफ लेके आओ, तो क्या आएगा आपके पास 6x माइनस 8y, ये दोनों चले गए उधर, तो क्या आएगा प्लस का 6x प्लस का 12y इजिकल टू यहां बच गया 45 और ये आगे इधर माइनस का 25। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप कि इन दोनों को जो वेरिएबल्स हैं इनको इधर लेके आ रहे हो, और 25 जो कांस्टेंट इसको इधर लेके आ रहे हो, तो 6x कितना हो गया 12x माइनस 8y और प्लस का 12y कितना हो गया प्लस का 4y इजिकल टू ये कितना बच गया 20। अब आपको कॉमन आ रहा है यहां से 4 कॉमन लिया तो क्या आएगा आपके पास 4 इंटू 3x प्लस वाई इजिकल टू 20। ये 4 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या आएगा ये आपके पास 3x प्लस इजिकल टू 5। ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन आई है 3x प्लस 4 इजिकल टू 5, ये आपके पास क्या है रिलेशन आया है बिटवीन x एंड y के। ठीक है, तो क्या रिलेशन आया आपके पास 3x प्लस y इसको माइनस 5 इजिकल टू 0, ये आपके पास रिलेशन आया है इसका x एंड y का। ठीक है, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 7.